नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर सहित 12 जगहों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की है। कोचिन मिनरल्स एंड रिटाइल लिमिटेड कंपनी पर फर्जी खर्च दिखाकर 133 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। ईडी ने साल 2024 में पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी ने पिनराई विजयन के घर समेत 12 जगहों पर रेड मारी है। आपको बता दें कि CMRL कार्यालय और पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास समेत अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये भी बता दें कि ये छापेमारी केरल हाईकोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से जुड़े CMRL मामले में ईडी की जांच को रद्द करने से इनकार करने के बाद शुरू हुई है। मामला कोची की कंपनी CMRL यानी कि कोचिन मिनरल्स एंड रिटाइल लिमिटेड से जुड़ा है। ये कंपनी विजयन की बेटी से जुड़ी है। आरोप ये भी है कि कंपनी ने साल 2012 और 13 से 2018-19 के बीच ट्रांसपोर्टेशन और स्लज हैंडलिंग के नाम पर करीब 133 करोड़ रुपए का फर्जी खर्च दिखाया था। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि इसी पैसे को नकद में निकालकर नेताओं, राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और कुछ सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया गया। पिनराई विजयन की बेटी से जुड़ा मामला बता दें कि साल 2024 में ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन और उनकी IT कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामला एक खनिज कंपनी द्वारा वीणा विजयन की फर्म को कथित अवैध भुगतान से संबंधित है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की एक शिकायत के आधार पर ईडी ने यह केस दर्ज किया था। वीणा विजयन पर क्या आरोप है, ये अब आपको बताते हैं। केरल के पूर्व CM वीणा विजयन पर कोची स्थित कोचिन मिनरल एंड रिटाइल लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। 2017 से 18 के बीच जो है एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जबकि कंपनी ने कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। ये भी बता दें कि इस कंपनी का स्वामित्व वीणा विजयन के पास है। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा उस पेमेंट को लेकर हुई है जो CMRL ने मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किया था। आरोप यह है कि कंपनी को करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा दिए गए, लेकिन बदले में कोई सॉफ्टवेयर या दूसरी सेवा नहीं दी गई है। कागजों में इसे सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सर्विस के नाम पर दिखाया गया था। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने CMRL पर छापेमारी की। जांच में कथित गड़बड़ियां सामने आने के बाद मामला आगे बढ़ा। बाद में इनकम टैक्स सेटलमेंट बोर्ड ने भी माना कि कंपनी ने खर्च बढ़ा चढ़ाकर दिखाए थे और एक्सोलॉजिक को किया गया भुगतान संदिग्ध था। इसके बाद 2024 में केंद्र सरकार ने SFIO यानी कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जांच कराने का आदेश दिया। SFIO ने बाद में कंपनीज एक्ट का धारा 447 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जो PMLA के तहत शेड्यूल ऑफेंस माना जाता है। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच को और भी ज्यादा तेज किया है और अब छापेमारी का सिलसिला जो है देखने को मिला है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी को कब तक राहत मिलती है और उनके भी कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।